यहाँ चित्त स्वभाव भर पद का प्रयोग है, जो यह बताता है कि यह भगवान आत्मा चित्त स्वभाव से भरा हुआ है। भर माने भरा ही होता है, समझे ना, घबराना नहीं भाई, यही है। और भावित भाव अभाव भाव, पद में भाव अभाव भाव, भाव माने उत्पाद, अभाव माने व्यय और भाव माने द्रव्य होता है। तात्पर्य यह है कि पहले भाव का अर्थ उत्पाद, दूसरे भाव का अर्थ द्रव्य लेना। भावित का अर्थ है उत्पाद व द्रव्य चित्त स्वभाव के द्वारा भावित होते हैं। माने भावित होते हैं माने होते हैं। अभी हम भावित क्या हुए, भावित कैसे होंगे, भावित कैसे होते होंगे? अरे उनका अस्तित्व है। द्रव्य होने से भगवान आत्मा का परमार्थ स्वरूप उत्पाद व द्रव्य से युक्त होना है, और इसी कारण भगवान आत्मा एक है। ऐसा है अपार समय सा स्वरूप भगवान आत्मा मैं स्वयं ही हूँ। ऐसा अनुभव करने से ही संपूर्ण बंध पद्धति से निवृत्ति होती है। इस कारण मैं समस्त बंध पद्धति का अभाव करता हुआ ऐसा अनुभव करता हूँ कि यह चैतन्य स्वरूप परमार्थ आत्मा मैं ही हूँ। ख्याल है? अब जरा देखना, राग भी पर्याय है और उत्पाद व्यय भी पर्याय है, ठीक है कि नहीं? अब उत्पाद व्यय का तो निषेध नहीं किया और राग का निषेध कर दिया, है ना। अभी उत्पाद व्यय का निषेध करने वाला भी एक नय है, 10 नय है ना द्रव्यार्थिक नय के। तो उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय वहाँ हैं। उनकी चर्चा भी नहीं करता हूँ, थोड़ी बाद में करूँगा। पहले तो आप ये समझ लो क्या कह रहा था मैं, कि यहाँ जो मतलब वो विकारी भाव का तो निषेध किया है और मूल उत्पाद व द्रव्य तो स्वभाव है उसका निषेध नहीं किया है यहाँ। और वो जो उत्पाद व निरपेक्ष नय है उसमें तो उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं लेना, उसका नाम निरपेक्षता है। निषेध वहां भी नहीं है, वो तो वस्तु का स्वभाव है भाई साहब। ये राग देश तो नहीं रहेंगे ना सिद्धों में, और उत्पाद व्यय रहेगा कि नहीं रहेगा? यदि वो भी पर्याय होती है, उसका भी नाश करके मोक्ष में जाना होता तो मोक्ष वाले जीवों को उत्पाद व्यय नहीं होना चाहिए था। अब हमारी क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत ये है कि हम राग का निषेध करेंगे तो पर्याय का निषेध है, इसलिए उस उत्पाद व्यय भी पर्याय है तो हम उसका भी निषेध कर लेंगे। अब उसका तो जाने दो, लेकिन गुण भेद का ही कह देते ना, आत्मा में ज्ञान है दर्शन चारित्र, उसका भी, क्योंकि वो भी पर्याय है। ज्ञान दर्शन चारित्र पर्याय है, ये भेद हो गया ना तो भेद को पर्याय बोलते हैं। जो जो पर्यायार्थिक नय का विषय उसको पर्याय बोलते हैं ना, अपने है ना दृष्टि के विषय वाली किताब में, तो एक दृष्टि से उसे भी पर्याय बोलते हैं, वो सहभावी पर्याय नाम है उसका। अब वो आदमी जैसे ये पर्याय का निषेध करते हैं, मनुष्य पर्याय का और राग पर्याय का, ऐसे उनका निषेध समझ ले तो अब ये राग और उत्पाद ये दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं, क्योंकि राग का उत्पाद और राग का व्यय। तो हम यदि राग छोड़ते हैं तो उत्पाद नहीं छूटेगा, और उत्पाद रखते हैं तो राग भी घुस जाएगा। तो ये कहते हैं तेरी दृष्टि में ऐसा कमाल है कि वो उत्पाद व्यय रह जाए और राग छूट जाए। क्यों? क्योंकि दोनों हैं अलग। अरे भाई राग पर्याय नहीं है, घबराना नहीं, पर्याय की उपाधि है, और उत्पाद व्यय जो स्वभाव रूप पर्याय है वो है। अब ऐसा भेद जब बारीकी से नहीं समझेंगे हम तो भटकते ही रहना, कभी उसे निकाल देंगे तो ऐसा हो जाएंगे निश्चयभाषी हो जाएंगे, और कभी व्यवहाराभासी हो जाएंगे, कभी निश्चयभाषी हो जाएंगे, कभी व्यवहाराभासी हो जाएंगे। एक दिन मैंने कहा था ना कि कोई हमको निश्चयभाषी देखने को मिलता ही नहीं है, और जिनको निश्चयभाषी देखने को दिखाई देते हैं मेरी दृष्टि में वे निश्चय और व्यवहार आभासों का स्वरूप ही नहीं समझते कि निश्चयभाषी किसे कहते हो, व्यवहाराभासी
किसे कहते हैं, ख्याल में है ना। देखो इस संदर्भ में पांडे राजमल जी कलश टीका में लिखते हैं कि अब जो भी अंतर आता है वो सब मैंने दिए हैं, जो एक से आए वो सब छोड़ दिए, क्योंकि एक एक बात को रिपीट करने से क्या फायदा। अपनी एक किताब आपने सुनी है 12 भावना एक अनुशीलन, पढ़िए, सबसे ज्यादा बढ़िया किताब और सबसे ज्यादा उपेक्षा उसकी हुई है, क्योंकि वो फंस गई बीच में, ना उसका गुजराती अनुवाद हुआ ना उसका मराठी अनुवाद, कुछ नहीं हुआ। अपन वो फुर्सत ही नहीं थी उसी तरफ देखने की, क्योंकि नए चक्र और इसी चीज एकदम हावी हो गई। उसमें मालूम क्या है, 2000 वर्ष में जितनी भी 12 भावनाएं लिखी गई हैं, संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में, गुजराती में, वो सारी 12 भावना उसमें हैं। अब क्या नहीं है कि हमने क्या किया कि सारे की बहुत गहरी स्टडी की। जैसे अजमेर से छपी थी ना, जिसमें 100-212 भावनाएं थी, तो वो सब पढ़ी, तो इतनी कितनी बड़ी किताब हो जाएगी। तो उनमें 90% तो आपस में रिपीट ही करते हैं, सब एक सही होता है। तो 90 को लिखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, तो उनमें जो एक बहुत बढ़िया है वो ले ली, बस खत्म, तो वो 90 की प्रतिनिधि हो गई। फिर 5% ऐसी हैं कि जिनमें बिल्कुल अलग से हटके बात की गई है, जो वो जनरल शैली है ना, कैसा कि वह संसार अनंत, सब मर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, काल आएगा सबको खा जाएगा, और उसको लंबी लंबी कर दी, शेर आएगा खा जाएगा, फलाना हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं बचा पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। अब तुम चाहे 100 पेज में लिख दो और चाहे इतनी कह दो कि बस आत्मा क्षणभंग हो रहे, मरने के काल में कोई बचा नहीं पाएगा, इतनी सी तो बात है। अब इतने में सब लिखी हुई है, हमने इतनी लिख दी। अब दूसरी भावना कहती है कि नहीं नहीं, मर जाएंगे यही सत्य नहीं है, आत्मा अमर है ये भी सत्य है, और ये भी अनित्य भावना में ही सोचो। वो जयचंद छाबड़ा की वो निकाल के हमने इलाज करी, द्रव्य दृष्टि कर सर्व थिरे, परे थिरे है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परे ने कर गुण। तो उसे हम ये नई बात है क्या। अब बोधि दुर्लभ है, ऐसा है, ये दुर्लभ है। आज सुबह बहुत अच्छी 12 भावना अपनी चल रही थी कैसेट में, मैंने पूरी सुनी, तो उसमें ये मर जाएंगे, ऐसे मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, इतना बड़ा ऐसा है कि आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा चित्र खींचा। क्यों? मैंने आज जो अपन पूरी सुनी है, भाग्य से अभी आज पूरी हुई, बात कैसे हुई भगवान जाने, नहीं तो बीच में छूट छाट जाती है। क्यों? लेकिन उसमें बोधि दुर्लभता गिनाई, तो निगोद से निकलना मुश्किल है, फिर इससे 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 निकलना, और निकलते 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 कितने निकाले। अब मैंने कहा निकल के आ गए ना, अब यहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से बात करो ना। क्या? तो मैंने अपनी 12 भावना कहाँ से लिखा, नर दे उत्तम कुल, यहाँ से लिया। अच्छा देश क्या है पढ़ना, उत्तम देश नर दे, ये पाना बहुत साफ समझेंगे ना, यहाँ से लिया। अब इनकी बात करो ना जो तुम्हारे पास अभी है, वहां से निकल जाए, निगोद से काय को रो रहे, समझ गए ना। अब इसमें क्या है, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। अरे बोधि दुर्लभ भावना में दुर्लभ नहीं है ऐसा लिखा, तो ये नई बात है, तो ये निकाल के लाए जो किसी के ध्यान में नहीं थी। फिर उनमें से 1-2% ऐसी हैं कि और भी हैं, तो हमने वो सारी निकाल के रख दी। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2000 वर्ष की जितनी भावनाओं की स्टाइल है वो सब इसमें आ गई। गद्य में तो विस्तार से किया ही है, और पद्य में भी ऐसी भी बातें हैं, कार्तिकेय अनुपेक्षाएं जैसी, कि जिसमें 500-700 गाथाएं हैं, उनमें 12 भावना है, 500-700 पेज हो गए,
और ये ऐसी भी भावना है जो एक छंद में 12 ही भावना, वो भी अपन ने उसमें कोट किया है। जग में अनित असरन है सगत है ना, बड़ा है भैया भागचंद नहीं, भैया भागचंद तो भैया तो भगवती दास थे, भागचंद जी थे उनकी है ना। एक छंद में 12 ही भावना है, तो हमने सबसे छोटी भी लिखी। अब आप देखिए कि आप बड़ी कैसे कर सकते हो, छोटी कैसे कर सकते हैं। धर्म भावना है? धर्म अपना स्वभाव है, इतना ही अपने काम चलता है। बोधि आपका भाव है ना। और पूरा जैन धर्म लिख दो धर्म भावना में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारण, सम्यक दर्शन में 8 अंग, 25 दोष से रहे, मतलब क्या बचे। तो उसमें मान लो कि 250 छंद होंगे, तो वो पूरा धर्म भावना में पूरा हो जाएगा। लोक भावना है, 2 ही भावनाएं सबसे बड़ी हैं उसमें, तो लोक भावना में पूरा भूगोल लिख दिया, इस गजदंत वजदंत सब बता दे। तो अब उसमें जो वैराग्य है ना आनंद चंदी, वो वैराग्य कहाँ रहा, सुबह पर्वत नापते रहो वो उस विस्तार में जाने से होगा क्या? विस्तार का रास्ता तो हम बता दें किधर बढ़ाना है। क्या बोलूं, समझ में आया कि नहीं आया? तो 3 लोग का नक्शा नापते रहो, फिर बस पूरा है। और धर्म में पूरा चौड़ानी हो गए, सब आ जाए, और 7 तत्व और ये सब व्यवस्थाएं सब पूरा वर्णन कर दो। जैन धर्म में कुछ बाकी नहीं रहे, वो 12 भावनाओं में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और 2 ही भावनाओं का वहां विस्तार है। तो ये क्या है, उस सब टेक्निक, हम उस टेक्निक की स्टडी करते हैं, और वो आपको सामने ला कर रख दिया। तो वो जो कहते हैं ना कि जो माघ में है वो ही सब, जो सब जगह है वो माघ में है, और जो माघ में नहीं है वो कहीं नहीं है। माघ कवि के बारे में कहा जाता है क्या? तो हम इन्हें ये कह सकता हूँ कि छोटी सी किताब में 12 भावनाओं के बारे में जो है उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। सब इसमें है। ये कैसे है इसमें, कैसे है इसमें? वो जितनी स्टाइल हैं वो सब आ गई ना, हमने जितनी हमने निकाल के रखेंगे नहीं, और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। हमने अपने ज्ञान के हिसाब से जितनी भी उपलब्ध थी उन्हें हमने देख के स्टडी करके, अब लिखने को तो इतनी किताब छोटी, समझ गए ना आपके, लेकिन उसमें स्टडी कितनी करी, कितनी पढ़ी। अब उनमें से वो सबकी पढ़ी और एक 10 में से 1 में से 2 पंक्ति ली, तो आपको तो फिर 2 ही दिखती हैं जो ली हैं यहाँ। जो हमने पढ़ के नहीं ली वो आपको कहाँ दिखती हैं, लेकिन हमारे ज्ञान में तो अभी भी दिखती है ना। वो अंदर तो खचित हो गए ना कि वो भाव क्या है? एक स्टाइल ही, दूसरी कि राजा राणा छत्रपति यातन के 10 बार मरना, सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब बने अरे हाय राम, बचेंगे नहीं, इस पर रो रहे। हम कहते क्या लिखा, साफ तो लिखा है, बिना नंबर आगे मरोगे ही नहीं, मरना सबको एक अपनी अपनी बार। और मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। जब मरने का नंबर आएगा तब कोई नहीं बचा पाएगा, जब तक नंबर नहीं आया तब तक कोई मार भी नहीं पाएगा। ये गारंटी भी तो है उसमें। उसी पंक्ति में है ना, बोलिए। और ये हम निकाल रहे हैं, ये अनुचित है, उसमें से निकलता नहीं है। मैंने एक तो बताया था आपको कि ये युगल जी की 12 भावना है ना पूजा में, मैंने इनकी सबकी पैरोडी लिखी थी। पैरोडी जानते हैं आप? उसमें लगा ना, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, असरण मृत काया में वह जीवन ढाल सकेगा क्या। तो मैंने कहा, मैंने ऐसा लिखा था, मैं भूल गया हूँ ये पंक्तियाँ, एक आध दफे सुनाई है मैंने, अभी याद करूँगा तो आ जाएंगी। कि उस क्षण ने कबलित किया आज तक बतला तेरे किस कण को,
तू इसको क्यों रोता है कि उस तल को सामने टाल नहीं सकेगा? उस क्षण ने तेरा बिगाड़ा क्या है? क्या है? उस क्षण ने कबलित किया आज तक, बतला तेरे किस कण को। ये भी एक थिंकिंग का तरीका है ना। वो मौत आएगी और तो तुम टाल नहीं सकेगा, लेकिन मैं बता उस मौत ने तेरा बिगाड़ा क्या है, ये तो बता मुझे। ये सड़ा गला कपड़े पुराने ले गए और बढ़िया नए न्यू कपड़े लाके तेरे को पहना दिए। क्यों? जिन्हें कोई भिखारी नहीं लेता है? ऐसा शरीर ले गए और एक बढ़िया सुंदर शरीर लाके तेरे को दे दिया, बिल्कुल नया, एकदम दिन दूना रात चौगना बढ़ने वाला। उसने तेरा बिगाड़ा क्या है? उसका रोना इतना क्यों रोता है? ऐसा हर भावना का, उसमें और कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि ये चिंतन ऐसा भी हो सकता है और वो भी 12 ही भावना है। लिखा है जब अनित्यता वस्तु धर्म है, क्यों कर दुख कर हो सकती, और जब स्वभाव ही दुखमय हो, सुखमयी कौन सी हो सकती। अर्थ समझ में आया कि नहीं? जब तुम कह रहे अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, तो रो रहे, तो क्या हो गया? अनित्य है तो कोई अन्याय है? अनित्यता वस्तु का स्वभाव है कि नहीं? अनित्य तो धर्म आत्मा में है कि नहीं? कि जब अनित्यता वस्तु धर्म है तो क्यों कर दुख कर हो सकती, वो दुख देने वाली कैसे होगी? और जब स्वभाव ही दुख कर हो तो दुनिया में और कौन सी शक्ति ऐसी होगी जो सुखमयी हो? देखो, एक शक्ति और एक शक्ति, अंतर समझ नहीं आ रहा। शक्ति माने ताकत और हो सकना है। जब अनित्यता वस्तु धर्म है, क्यों कर दुख कर हो सकती, और जब स्वभाव ही दुखमय हो है, सुखमयी कौन सी हो सकती। क्या आप अकेला अवतरे मरे, अकेला हो या कभी अजीब गए, तो सब कहते हैं अकेला मरना पड़ेगा, अकेला जीना पड़ेगा। तो ये तेरा सौभाग्य के दुर्भाग्य। अरे तीर्थंकर अपनी माँ के अकेले ही पैदा होते हैं, साथ में तो कुकरी सुकरी के बच्चे होते हैं पैदा, 8-8, 10-10, और सरपणी के होते हैं। ये काय को रो रहा कि कोई साथ नहीं देता? क्या चाहता है? तेरे माँ बाप भाई बंद बाल बच्चे तेरे ही साथ मर जाएं? कि मरण में साथ देने का क्या मतलब है? मेरे मरण में कोई साथ नहीं देता है, इसका क्या अर्थ है बताओ? ये सही है? जबरदस्ती उनसे द्वेष कर रहे, कोई साथ नहीं देगा अन्य भावना में, ये सही है? कि कोई साथ दे नहीं सकता, ये सही है? नहीं देता है तो द्वेष पैदा होता है, दे नहीं सकता है तो वितरकता पैदा होती है। तो ये सब चीजें मैंने उसमें लिखी हैं जो किसी के दिमाग में नहीं आती, जो सोचता नहीं है। आप समझे ना? नहीं पड़ता। अभी ऐसा एक व्याख्यान करते हैं ना, कभी भी मैं पंचकर्म में कर दूं तो वहां पर 100-200 किताबें हों, ये आधे घंटे में बिक जाती हैं। और ये बात नहीं आवे तो भी रखी रहती 10 साल तक, कोई पूछते ही नहीं है। क्या क्या करें? इसकी समझ में ही नहीं आता कौन चीज पढ़ने लायक है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, उसे बताना पड़ता है। उसको बताना तो ये कहते कि अपनी किताब की गीत गा रहे। अरे गीत नहीं गा रहे, उसमें क्या लिखा है वो हमें नस पता है ना। उसको कौन बताएगा तुम्हें? उस बात को कौन बताएगा? बोलो। है? है? अब इस पर कितनी बढ़िया समीक्षा लिखी जा सकती है बबलू, तू भी लिख सकता है? और वैसे बोले साहब इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, इसमें क्या करें? तो क्या क्वालिटीज है आप समझ गए ना? जैसे महारत्न की ज्योति में लहरें उठे, आया ख्याल में? और जल की तरंग जैसे लीन हो जले में। समुद्र है, उसमें लहरें आ रही हैं, कहां से आई? हवा में से आई। वे कहां चलेंगे? समुद्र में। क्यों? खत्म हो गई और उठ जाएंगी, फिर उठ जाएंगी। जल की तरंग जैसे लीन हो जल में। देखो, रत्न की ज्योति में उठना बताया और जल की तरंग में लय होना बताया।
अब दोनों में दोनों लगा ना, उन एक एक में एक कह दिया है ना, उसी में से उठती है, उसी में लय होती है। रतन की ज्योति भी और जल की तरंग भी। आ गया ख्याल में? कैसे शुद्ध आत्म दरब पर आए करी, उपजे बिन से थिर रहे निज थल में। वो समुद्र में ही रहता है ना, अपने स्थान पे रहता है ना, है? रतन की ज्योति रतन में ही रहती है ना। ऐसे ही शुद्ध आत्मा की दिव्य पर्याय उपस्थिति नष्ट होती है और इस उसी में स्थिर होकर रहती भी है। उत्पाद वैध योग तीनों आ गए ना। ऐसे अविकल्पी अजल्पी आनंद रूपी। अब क्या अविकल्पी माने मन के विकल्पों से रहित, अजल्पी माने वाणी के जल्प से रहित, बकवाद से रहित। अविकल्पी और अजल्पी कौन है ये? आत्मा। आत्मा का विशेषण है ना। ऐसे अविकल्पी आत्मा, अजल्पी आत्मा और आनंद रूपी आत्मा। अब तुम आनंद का आनंद कर दो तो तुम्हारा आनंद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं है बढ़िया की, दो मात्रा की, एक ही मात्रा की है तो आनंद ही चलेगा। ऐसे अविकल्पी अजल्पी आनंद रूपी, अनादि अनंत गहे लीजिए एक पल में। अरे अनादि अनंत में जो आत्मा है ना, उसे वाणी से बोलने की जरूरत है ना, मन के संकल्प की जरूरत है, वो आनंद स्वरूप है। एक क्षण में अपने ज्ञान में ग्रहण कर लो ना, झगड़ा खत्म। ये वचन विकल्पों से पार, मन के संकल्पों से पार है ना, एक पल में। देखा, अनादि अनंत गहे लीजिए एक पल में। इतना लंबा है अनादि तक का, अनंत तक का, तो एक पल में कैसे पकड़ेंगे? क्यों? कोई दौड़ के जाना थोड़ी है, ज्ञान का गेय बनाना है ना। ताको अनुभव कीजिए, बस उसका अनुभव करो, मजा लो, उसे ग्रहण कर लो एक पल में और उसका मजा लो। परम पीयूष पीजिए, अमृत की धारा बरस रही है, उसे पियो आराम से खूब है। और बंद को बिलास डार दीजिए पुद गले में। वो बंद कहाँ गया? करुणान योग पूरा, उसे पुद्गल की खाते में डाल दो। वो पुद्गल से बना है, ताकत है ना। बंधे को बेलास डार दीजिए पुद गले में, ताको अनुभव कीजिए परम पीयूष पीजिए। और बंध को बिलास डाल दीजिए पुद गले में। अब इसका अर्थ नहीं पढ़ते हैं, मैंने बता ही दिया है, मैंने ही लिखा है, पढ़ लेना घर पे शांति से। देखो यहाँ यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार रत्नों की किरणें रत्नों में से ही निकलती हैं, उसी प्रकार आत्मा की पर्यायों का उत्पाद आत्मा में से ही होता है। जिस प्रकार जल की तरंगें जल में ही समा जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा की पर्यायें व्यय होकर आत्मा में ही समा जाती हैं। देखो वो जो तरंगे हैं वो समुद्र में समा गई, तो तरंगे के रूप में नहीं कि समुद्र के रूप में समाने के बाद है ना, समुद्र के रूप में नहीं ना। तो ये पर्याय अंदर गई, आत्मा में समा गई, तो ये पर्याय के रूप में नहीं कि पारिणामिक भाव हो गई। अब ऐसा विचित्र है। और अब वो तो वहां तो पारिणामिक भाव हो गई, और अनंत केवलियों के ज्ञान में वो बिल्कुल पर्याय के रूप में दिख रही है, जैसी थी, जो आई नहीं है बेबी। मैंने लिखा ना 12 वर्ष बाद द्वारका जल जाएगी, ये किसी ने कहीं सुनी नहीं थी, नेमिनाथ ने कहीं पढ़ी नहीं थी, कि ज्योतिष ज्ञान से नहीं जानी थी, अनुमान से नहीं जानी थी। उन्हें अभी 12 वर्ष बाद जैसी द्वारका जलेगी, अभी प्रत्यक्ष जलती हुई दिखाई दे रही थी। वो तो द्रव्य में पड़ी थी, जल तो नहीं रही थी ना। एक ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य, देखो वो समुद्र में, लहर समुद्र में चली गई, और ज्ञान में आपके ज्ञान में वो खड़ी रहती कि नहीं खड़ी थी? आपने जैसी लहरें देखी थी उठती हुई, क्यों? तो आपके ज्ञान में रहती कि नहीं रहती हैं? वो उसमें ज्ञान में रहती हैं और उसमें से समा जाती हैं, है ना। क्या पढ़ रहे थे? देखो द्रव्य रूप से, देखो व्यय होकर आत्मा में ही समा जाती है। आत्मा द्रव्य रूप से ही सदा स्थिर रहता है। इस प्रकार है भगवान आत्मा अपने में ही उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और स्थिर रहता है।
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ उत्पाद को समझाने के लिए रत्न की ज्योति का और व्यय को समझाने के लिए जल की तरंगों का उदाहरण दिया है। क्या जल की तरंगों के उदाहरण से यह बात भी स्पष्ट होती है कि जिस प्रकार जल की तरंगें जल में समा जाती हैं, उसी प्रकार व्यय होने वाली पर्याय द्रव्य में ही समाहित हो जाती हैं, कहीं बाहर नहीं चली जाती। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे पर्याय व्यय होकर आत्मद्रव्य में उदयादि भावों के रूप में न रहकर पारिणामिक भाव के रूप में रहती हैं। देखो सब चीजें लिख दी उसमें, ऐसे छोड़ा नहीं कुछ भी मैंने। यहाँ बनारसी दास जी कर रहे हैं कि हे भाई, वाणी और विकल्पों से पार है ना, अजल्पी अविकल्पी है ना, आनंदमयी अनादि अनंत आत्मा को इसी समय एक पल में ही ग्रहण कर लीजिए ना। हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, कर लो ना, ले लो ना, क्या हमें समझा दो, समझ लो ना, समझाई तो रहे, क्या करें। एक पल में ग्रहण कर लीजिए, परम अमृत रस का पान कीजिए और बंद की चर्चा को पुद्गल की कृति जानकर अपने उपयोग में से हटा दीजिए। इसी में सार है और सब असार है, संसार है। ज्ञान प्रधान कथन होने से यहाँ यह कहा गया है कि जिस चित्तपुंज आत्मा के द्वारा अपने उत्पाद व ध्रुव किए जाते हैं, मैं उस समय सार रूप आत्मा का अनुभव करता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ कहेंगे पर्याय सहित वाले की बात हो रही ना, तो समय सार में सहित है ही नहीं। पढ़ा कहाँ है तुमने? सिलेक्टेड गाथाएं पढ़ी हैं तो तुम्हें पता नहीं है कितना क्लियर लिखा है। यहाँ पर्याय को अलग करके बात हो रही है कि शामिल हो गए। और उत्पाद वे सापेक्ष नए, वो भी तो द्रव्यार्थिक नए है भाई साहब, और निरपेक्ष भी द्रव्यार्थिक नए है। एक वो भी दृष्टि है, एक ये भी दृष्टि है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है।